आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तलबा की तालीमी काबिलियत की बिना पर असातिज़ा की तनख्वाहों में कटौती के फैसले की तालीमी हलकों में ज़बरदस्त मुखालिफत। खबरें तफसील से। तलबा के तालीमी मेयार की बुनियाद पर असातिज़ा की तनख्वाहों में कटौती के लिए हुकूमत के इक़दामात की असातिज़ा तंजीमों में ज़बरदस्त मुखालिफत की जा रही है। उर्दू तंजीमों का कहना है कि ये असातिज़ा के साथ नाइंसाफ़ी है, जिससे उनकी काबिलियत पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। रियासती हुकूमत ने असातिज़ा की काबिलियत को परखने के लिए एक नए मनसूबे पर काम शुरू किया, जिसके तहत एक खानगी एजेंसी के जरिए तलबा की तालीमी काबिलियत की जांच की जाएगी और इसी की बुनियाद पर असातिज़ा की तनख्वाहों में कटौती की जाएगी। हुकूमत इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी कर रही है, लेकिन रियासत भर के असातिज़ा में हुकूमत के इस फैसले की शदीद मुखालिफत भी की जा रही है। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन के रियासती सदर इलाज फारूकी ने हुकूमत के इस फैसले को असातिज़ा के लिए मुज़िर करार देते हुए कहा कि इससे असातिज़ा की काबिलियत पर सवाल खड़े होंगे। तलबा की काबिलियत की जांच की बुनियाद पर असातिज़ा की तनख्वाहें तय करना इनके साथ सरासर नाइंसाफी होगी। विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीनुसार शिक्षकांचे मूल्यमापन होणार आणि त्या मूल्यमापनावर आधारित शिक्षकांना वेतन श्रेणी इन्क्रिमेंट देण्यात येणार। यासाठी प्रशासनाने आणि शासनाने जवळपास 30 कोटी रुपयाची निविदा म्हणजेच टेंडर काढण्याचा घाट घातलेला आहे आणि त्यासाठी एक प्रायव्हेट एजन्सीला हे काम देण्याचा हे शासनाचं ध्येय आणि धोरण दिसत आहे। याचा आम्ही संघटनेतर्फे तीव्र निषेध करतो आणि हा निर्णय शासनाने लागू करू नये यासाठी माननीय शिक्षण मंत्री श्रीमती वर्षाताई गायकवाड मॅडम असतील, माननीय नामदार बच्चूभाऊ कडू शिक्षण राज्यमंत्री, माननीय श्रीमती वंदना कृष्णा मॅडम अपर मुख्य सचिव शिक्षण विभाग, त्याचप्रमाणे शिक्षण आयुक्त माननीय श्री विशाल सोळंकी साहेब शिक्षण आयुक्त यांनाही आम्ही अशी विनंती करतो की त्यांनी ह्या ज्या बातम्या येत आहे आणि माननीय आमदार नागोबनार शिक्षक आमदार यांनीसुद्धा एक पत्र शासनाला लिहिलेलं आहे, त्यामुळे याला दुजोरा मिळत आहे, म्हणून त्यांनीही त्याचा विचार करून हा निर्णय न घेता यावर फेरविचार करावा आणि तो निर्णय रद्द करण्यात यावा।